वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम एक और ई-कॉम निंजा के एक एपिसोड में मौजूद हैं। यहाँ पे हम आपको आज फुल सेलर सेंट्रल का एक मुकम्मल आपको एक वॉक थ्रू देंगे, जहाँ पे आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा और चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जो हमारे इसमें मेन टास्क होते हैं डे टू डे के, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं अमेज़न सेलर सेंटर में, उसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह ताला एक मुकम्मल वॉक थ्रू करेंगे। उससे पहले थोड़ी-सी बात कर लेते हैं हम अमेज़न की। देखें काफ़ी ज़्यादा बिगिनर होते हैं और बड़ी उनकी ख्वाहिश होती है कि दे विश के उनके मतलब एक आपका उनके पास भी एक सेलर सेंट्रल और वो उस पे प्रैक्टिस करें। मतलब ये आपने देखा होगा, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है वीएस के हवाले से कि वो कहते हैं जी अमेज़न सेलर सेंट्रल पे प्रैक्टिस करनी है। देखें ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक सेलर सेंट्रल है और हम यहाँ से अपना एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अपने इस तमाम वीएस को एक बात कहता हूँ, उनका मेरा मैसेज है एक उनके लिए कि देखिए ये जो सेलर सेंट्रल है ना, ये आप विदिन अ डे 2-3 आप लोग ना इसके मुकम्मल यूज़्ड टू हो जाते हैं मतलब ऑप्शंस के। दिस इज़ सेम लाइक द डैशबोर्ड ऑफ द फेसबुक और आपका जो सोशल मीडिया का डैशबोर्ड होता है और जो सिंपल डिफरेंट डैशबोर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज़ सेम लाइक दिस। सो इसको आप लोग मतलब अच्छी बात है कि आप लोगों के पास ये भी हो और इस पे प्रैक्टिस हो, लेकिन ये सेकेंडरी होता है। जो इसमें एक प्राइमरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको जो बिज़नेस का मुकम्मल नॉलेज है, जो अमेज़न के स्किल सेट का मुकम्मल नॉलेज है, वो प्रॉपर स्किल सेट आपके पास हो। रादर देन कि आप पहले यही देखते रहें कि जी मुझे पहले सेल सेंटर मिलेगा, तो मैं शायद अमेज़न पे काम शुरू करूँ, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो मेरा भी आप लोगों को दिखाने का यही मकसद है कि मैं आप लोगों को एक मुकम्मल वॉक थ्रू दूँ और मैं आपको बताऊँ कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मतलब ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, अमेज़न सर्च सेंट्रल कोई वो नहीं है। तो जो डैशबोर्ड आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड अमेज़न सर्च सेंटर का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डैशबोर्ड है। इससे पहले जो आप वीडियोज़ वगैरह में पुरानी प्रीवियस देखते रहे होंगे, वो मतलब अर्ली 2022 में आप कह सकते हैं कि जो डैशबोर्ड आप लोगों को नज़र आता था, जो पुरानी वीडियोज़ में वो बिल्कुल डिफरेंट था। ये अमेज़न का बिल्कुल नया डैशबोर्ड है। इस पे आपको लिखा हुआ यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, वेलकम टू न्यू होम पेज। और अमेज़न कीप्स ऑन अपडेटिंग। अगर एक बात मैं आपको बताऊँ तो वो गलत नहीं होगी कि अमेज़न में हर 30 डेज़ में 45 डेज़ में एक अपडेट लाज़मी आती है। और वो आपको ना रिफ्लेक्ट चेंजेस होते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं अमेज़न सेलर सेंटर पे। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये यहाँ अमेज़न सेलर सेंटर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंट है और ये देखें आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ ऊपर बैलेंस और ये सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो आपको टुडे सेल्स का आ रहा है, तो ये है कि ये अभी तक अभी डे शुरू हुआ है अमेज़न का और ये जो सेल्स वगैरह अमेज़न पे आई हैं, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये अभी तक की सेल्स हो चुकी है। मतलब सो फार अभी तक हमारी $25 की सेल्स हो चुकी है। इसके बाद जो आप अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ये मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, ये मैं आपको थोड़ा-सा बाद में दिखाऊँगा। ये एक ब्रीफ बस समझ लें कि मतलब एक डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट है। मतलब मार्केट प्लेस का मतलब है कि विदिन अमेज़न सेलर सेंट्रल आप यूएसए में भी होते हुए अगर आपका यूएसए का अमेज़न का अकाउंट है, तो आप दूसरी मार्केट प्लेस को भी इनेबल कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे भी बिज़नेस कर सकते हैं, तो मार्केट प्लेस का ये मतलब है। यहाँ भी आपको ओपन ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे, मतलब मेरे 22 ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग में हैं, ओपन है मतलब वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए या शिप नहीं हुए या डिलीवर नहीं हुए, तो वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 22 ऑर्डर पेंडिंग है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये बायर मैसेज का नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई भी बायर किसी भी हवाले से अपने एक्सपीरियंस से वो कोई मैसेज करता है, तो वो ये आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये आपको एक बाय बॉक्स विन का ग्राफ नज़र आ रहा है। अगेन मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी है ये, तो ताकि ये वीडियो सबको नज़र आए। ये बाय बॉक्स विन है मतलब 98%। तो मैं आपको इसकी छोटी-सी समरी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी मेरी मुझे सेल्स आ रही हैं और मेरे प्रोडक्ट पे जो भी ट्रैफिक आ रही है, तो देयर आर 98% चांसेस कि वो सेल्स मुझे ही मिले। क्योंकि अमेज़न में एक डिफरेंट एल्गोरिथम के हिसाब से ये चीज़ रन होती है, तो ये इसके बारे में ना मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे ना उसमें बताऊँगा। उसके बाद आपको टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है। ये आपको आईपीआई नज़र आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स और ये 398 है। ये यूजुअली आपका 400 या 450 तक होना चाहिए और इसी के हिसाब से जो आपको इन्वेंटरी का जो अलॉटमेंट स्पेस है, वो आपको अमेज़न देता है। मतलब ये एक रेशियो है कि अगर ये 398 होगा, वैसे आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप इसको देखें, तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये आपकी कैपेसिटी बता रहा होता है। ये देखें, ये 398 है, मतलब ये 400 एटलीस्ट होनी चाहिए मेरे से। तकरीबन लास्ट 7 डेज़ में ड्यू टू लेस ऑर्डर शायद मेरा इसका रेट जो है थोड़ा डाउन हुआ है, बट एनी हाउ दिस इज़ आल्सो अ मेन फैक्टर इन योर सेलिंग, तो हम इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सो फार जो आपने ये देखा, ये एक बेसिक सा वॉक थ्रू है और हम इसके नीचे आपको शायद ये लाइन भी नज़र आ रही हो, योर रिस्क योर अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। लेकिन ये यूजुअली तमाम आजकल अकाउंट्स पे आ रही है क्योंकि अमेज़न ने एक नई अपडेट है, तो उसपे तमाम सेलर्स को वेरिफिकेशन करानी है, तो हमने भी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। इट टेक्स मोर देन 20 डेज़ के वो अमेज़न को इंशाल्लाह वेरीफ़ाई करके हमें बता देगा। तो उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये नोटिफ़िकेशंस अमेज़न हमें देता रहता है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक सारी चीज़ें इस तरह का, ये हमारा मेन विंडो है अमेज़न सेलर सेंट्रल का। लेकिन मज़े की बात ये है कि हमें यहाँ से ज़्यादा काम नहीं होता, हम तो यहाँ पे ठहरते भी नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, वो जिस हिसाब से भी चल रही होती हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि अमेज़न को जो भी हमें सेल्स आ रही होती हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, बिकॉज़ हमारा ज़्यादा काम वहाँ से होता है। तो दिस इज़ द मेन विंडो। मोस्टली हमें नोटिफ़िकेशंस के लिए और एक मतलब एक ओवरव्यू के लिए हमें ये चाहिए होता है। बस हम अगर ये भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं ये पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें पता हो जाता है कि अच्छा जी इतनी सेल्स हो गई, इतने ऑर्डर आ गए, ये बैलेंस है, दिस दिस एंड दैट, और कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं है या कोई रिस्क का नोटिफ़िकेशन तो नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो अमेज़न हमें यहाँ पे शो कर देता है एक नोटिफ़िकेशन। सो ये एक छोटा-सा जनरल इंट्रोडक्शन है, लेकिन अभी यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ है।
ये समझ लें कि अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखें ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये 3 लाइन स्ट्रेट लाइन, यूजुअली हम इसे बर्गर भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लें इसे। बेसिकली दिस इज़ द मेन ऑप्शन विंडोज़ ऑफ अमेज़न सेलर सेंट्रल। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखें यू हैव अ large queue of options like catalog, inventory, pricing, order, advertisement, stores, growth, report, performance, app and services, B2B brands and lot. सो बेसिकली ये वो एक आपका समझ लें कि आपका क्यू है कि जहाँ से आपका मेन ऑपरेशंस आपके कंट्रोल होते हैं। तो हम वन बाय वन इसका एक छोटा सा वॉक थ्रू करेंगे। ऑब्वियसली मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी का इसमें अगर थोड़ा एक्सपीरियंस कम है तो वो उसको कोई कॉम्प्लेक्स हो के नहीं है तो बहुत मुश्किल है और ऐसे। तो हम इसको ना बहुत ही सिंपल रखेंगे, कंसाइज़ रखेंगे, ताकि आपको ये चीज़ ना समझ में भी आए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कैटलॉग है। अब देखें, मैं आपको ना एक इसमें बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। कि जो हमारा अमेज़न सेलर सेंट्रल है ना, अब हम देख रहे होंगे, अब सोच भी रहे होंगे आप कि ये जो है, ये इसका कोई मकसद भी है या ये बस ऐसे ही किसी ऑर्डर में है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ आल्सो इन ऑर्डर के ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ़ एक ऑर्डर के तहत आई हैं। वरना देखें, अगर ये बाय अल्फ़ाबेट्स कर देते तो शायद ये ऊपर हो जाता, सी नीचे हो जाता, बी ऊपर हो जाता, ए, बी, सी करके, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की, उसकी वजह ये है कि जो आप कैटलॉग देख रहे हैं ना, देखें ये सबसे पहला, जब भी आप अमेज़न सेलर सेंट्रल साइन अप करते हैं ना, ऑब्वियसली अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब एक जो नया अकाउंट होता है ना, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में कोई नया अकाउंट्स भी दिखाऊँगा, आप समझ लें कि वो बिल्कुल ब्लैंक है। हर चीज़ ये यहाँ पे 0 है, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो आप मेरे पास ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये रैंडम है। या देखिए, मैं इनको यहाँ से, ये मैंने इनको शॉर्ट कीज़ में ऐड किया हुआ है। मैं आपके सामने इनको रिमूव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वो ऑप्शंस हैं जो हमें डे टू डे टास्क में चाहिए ही होते हैं। मतलब हम ये रोज़ चेक करते हैं, तो इस वजह से मैंने इन्हें एक अपने होम बटन पे एज़ अ शॉर्टकट भी लिया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे वैसे कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शंस कहाँ से शुरू होते हैं? ऑप्शंस यहाँ से शुरू होते हैं। प्रीवियसली जो सेलर सेंट्रल था, उसमें ये जो क्यू है, जहाँ पे मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे होते थे। तो ये जो चीज़ है, फिर मैंने एक दफ़ा देखा और आप पता नहीं, मुझे एक अचानक मेरे भी ज़हन में आया, मैंने भी ये चीज़ देखी, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाक़ई ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर कोई नहीं है, ये एक ऑर्डर में है बिल्कुल, और ये कोई बिला वजह चीज़ नहीं है। बिकॉज़ इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, जब आप अमेज़न सेलर सेंट्रल को साइन इन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो फ़र्ज़ करें कि जैसे आपने अभी कोई प्रोडक्ट वग़ैरह इसमें ऐड करनी है, अपनी सेल्स करने के लिए कोई प्रोडक्ट वग़ैरह ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से कैटलॉग में जाएँगे और ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए, अब जो विंडो आपके पास आ रही है, यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करते हैं। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये एक ऑर्डर में होती है सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट आपके पास जो इन्वेंटरी आता है, पहले कैटलॉग के भी ऑप्शन देख लें, लेकिन इसमें ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड है, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अपलोड इमेजेस, अपलोड एंड मैनेज वीडियोज़, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ अमेज़न प्रोडक्ट्स के एडिशन के लिए, उसमें एडिट करने के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, जब आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो ये जो कैटलॉग का ऑप्शन है, ये इसके लिए मखसूस है, और यहाँ से वो सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो एक नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जो हमारे पास बहुत ही मेन डेली यूज़ होने वाला जो बटन है, आप इसको बटन कहें, शॉर्टकट कहें, वो इन्वेंटरी है। जैसे इन्वेंटरी में मैनेज ऑल इन्वेंटरी है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास ये देखें, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके पास सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तमाम चीज़ें इसमें आपको नज़र आ जाती हैं, और ये एक डेली, आप समझ लें कि एक डेली का है कि जितनी दफ़ा भी आपने अमेज़न सेल सेंटर आपका साइन अप होता है, उतनी ही दफ़ा आपको ये ऑप्शन खोलना पड़ता है। इसके अलावा आपका प्राइसिंग आता है। पहले इन्वेंटरी में ही बात करें, तो इन्वेंटरी के भी ये तमाम ऑप्शंस हैं। हम इसको वन बाय वन इंशाल्लाह ताला, जब इनके टॉपिक्स होंगे, जैसे जब ऐड प्रोडक्ट का होगा, लिस्टिंग क्रिएशन का होगा, तो हम इसमें सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैनेज इन्वेंटरी हमारे पास एक मेन ऑप्शन होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें रोज़ ही ये ओपन करना ही करना है। जितनी दफ़ा भी, मैंने अगेन आपको बताया कि जितनी दफ़ा भी हम अमेज़न सेल साइन साइन अप करते हैं, एक दफ़ा ये ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से ना जो इन्वेंटरी के मामले में जितनी-जितनी इन्वेंटरी है, और कोई एडिशन है आपके एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, उसकी इन्वेंटरी रेट आपने पता करना है, या जो भी चीज़ें, तो वो आपको उसके लिए ये ओपन करना ही होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेन होता है, वो प्राइसिंग होता है। यहाँ से आप अपनी प्राइसिंग, और प्राइसिंग के लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं, वो ऐड अप कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर्स है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने, अगर आपने पहले नोट किया हो, तो मैंने अपने शुरू में, जब आपको यहाँ पे शॉर्ट कीज़ नज़र आ रहे थे, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ था। क्योंकि एक ये ज़रूरी है कि हम जितनी भी दफ़ा आएँगे, तो हमने यहाँ से ऑर्डर्स, और अगर आपके मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, तो आपको चेक करना होता है कि मेरे कितने ऑर्डर्स हो गए, कितने नहीं हो गए। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, तब भी आपको ये बार-बार देखना होता है। तो इट इज़ आल्सो अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बटन। अगेन जो एडवर्टाइज़मेंट है, इसका भी सेम रोल है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपके अमेज़न पीपीसी के हवाले से, अगर आप लोगों को पता हो, तो वो आपको अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, वो लॉन्चिंग फेज़ में, इवन कि अगर वो मैनेज भी है, तो उसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं। ये भी एक मुकम्मल डैशबोर्ड है, हम इसको थोड़ा-सा देख भी लेते हैं। तो अगेन आप लोगों को एक थोड़ा-सा इसमें आइडिया भी हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, मतलब कैसा डैशबोर्ड है। ये देखें, ये बिल्कुल एक नई विंडो इसमें ओपन होती है, और यहाँ से ना हमें इसका तमाम चीज़ें, जो हमारा रिगार्डिंग प्रीवियस पीपीसी डाटा हो, करंट पीपीसी डाटा हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको ये सारा यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। तो अगेन इसको बैक करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइज़मेंट वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें आपकी एडवर्टाइज़मेंट से जुड़ी तमाम ऑप्शंस, आपके तमाम बटन्स आपके यहाँ आ रहे होते हैं। चलिए मैं आपको ना ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैनेज ऑल इन्वेंटरी है, देखें अगर मैं इसको यहाँ से फ्लैग करूँगा तो ये शॉर्टकट की मेरी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से मैं ऑर्डर्स को मैनेज ऑर्डर्स को यहाँ पे करता हूँ, अगेन ये मैं वो बटन्स को यहाँ पे होम स्क्रीन पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि जो कि मुझे बार-बार चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें यहाँ होम पे ले आता हूँ ताकि मुझे बार-बार इंडिविजुअली एक द जाके इसमें क्यू में से बार-बार ये चीज़ ओपन ना करनी पड़े। उसके बाद स्टोर्स है, स्टोर्स अगेन अमेज़न पे जो आपका एक एक तो आपकी लिस्टिंग होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, जो इन प्रोडक्ट की अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री होती है, ब्रांड एफ़िलिएशन होती है, तो वो क्या होता है कि वो मैनेज स्टोर्स में अमेज़न उनको एक ऑप्शंस देता है कि वो अपार्ट फ्रॉम देयर लिस्टिंग एक और लैंडिंग पेज बना सकें, ताकि अगर उन्होंने कोई आउटसाइड ट्रैफ़िक या विदिन अमेज़न ट्रैफ़िक उस पे डाइवर्ट करनी हो, तो वो अपने पेजेज़ पे डायरेक्ट करें। इसके अलावा आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये जो आप तमाम चीज़ें यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना आपके, ये डायरेक्ट ऑप्शंस यहाँ से भी आते हैं ग्रोथ के। ये देखें, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, कस्टम प्रोग्राम्स, मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट गाइडेंस और इससे जुड़ी तमाम चीज़ें। इसके बाद जो रिपोर्ट्स का आप देख रहे हैं सेक्शन, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, मैं इसको इन दोनों ऑप्शंस को दोबारा फ्लैग करूँगा यहाँ पे, ताकि वो मेरे डेस्कटॉप सॉरी मेरे मेन डैशबोर्ड पे वो आपको दोबारा से नज़र आए। इसके अलावा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई भी हिसाब से अगर हमारी अकाउंट हेल्थ इम्पैक्ट होती है, तो अमेज़न हमें एक ईमेल भी करता है। हो सकता है उस वायलेशन की वजह से हमारी लिस्टिंग टेम्परेरी ब्लॉक हो जाए, अमेज़न उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दे। तो अकाउंट हेल्थ का बटन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस का, क्योंकि जहाँ पे आपको जो रिपोर्ट होती है, जो ईमेल होती है, वो यहाँ पे आपको आती है। इसके अलावा वॉइस ऑफ कस्टमर जो है, ये एक इम्पोर्टेंट बटन होता है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी आपके फीडबैक्स होते हैं रिगार्डिंग योर सेलिंग, तो वो भी यहाँ पे सारे आ रहे होते हैं। इसके बाद एप्स एंड सर्विसेज़ हैं, ये भी अमेज़न का एक नया बटन है। इसमें सेलिंग पार्टनर के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यू एप्लीकेशंस आती हैं, वो यहाँ पे आपको अमेज़न बताता है। इसके अलावा बी टू बी है, बी टू बी होता है अगेन बिज़नेस टू बिज़नेस सेंट्रल, एक आपका ये इंडिविजुअल है। इसी तरह अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस भी डील करते हैं, तो उसका जो सेंट्रल है, वो अलग से होता है, तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये ब्रांड्स हैं, अगेन ये जो आप सारे ब्रांड के टूल्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम क्योंकि अमेज़न से ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो हमारे इसमें कोई भी जो चीज़ें होती हैं, अगर ब्रांड के रिलेटेड हैं, चीज़ें ऐसी हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी उसके अलावा जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ये लास्ट ऑप्शन लर्न का है, जहाँ पे एक सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से एक बटन होता है, ये मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें ऐसा क्या होता है कि ये आप देखें कि इसमें रिगार्डिंग अमेज़न टूल्स और अमेज़न के जितने भी बटन्स हैं, उनकी एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सीखें, जैसे आप यहाँ पे कैंपेन मैनेजर, या आप यहाँ पे आप एक लिखेंगे कि कैंपेन मैनेजर, अगर आप यहाँ पे क्लिक इस तरीके से, तो आप ये देखें एफपी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इस तरह के मतलब ये अमेज़न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, उनकी आपको वीडियोज़ आ जाएँगी। जब आपको उनकी वीडियोज़ आ जाएँगी, तो आपको पता चलेगा कि ओके ठीक है, ये इस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और इसमें मज़े की चीज़ दिखाऊँ कि जैसे ये जो कैटलॉग होता है ना, ऐड अ प्रोडक्ट, अगर आप ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएँगे ना, तो आप यहाँ पे देखें आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्टिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अमेज़न सेलर सेंट्रल इटसेल्फ एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और अमेज़न एक है ये सेल्फ एजुकेशन, इसमें आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, ये चीज़ें देखें, अमेज़न की डिफरेंट वीडियोज़ देखें, तमाम चीज़ें देखें, तो इसमें एक बेहतरीन-सा आपको वॉक थ्रू भी मिल जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो ये एक छोटा-सा अमेज़न सेलर सेंटर का एक वॉक थ्रू था। अगेन जो बात मैंने शुरू में की आपसे, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि ये जो होता है कि जो वीएस होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो जल्दी-जल्दी से चाहते हैं कि उन्हें सेलर सेंटर मिल जाए कि हम उसपे प्रैक्टिस करें। देखें, मैंने आपको अगेन बताया कि ये एक डैशबोर्ड है, जहाँ से सिर्फ़ ये चीज़ें कंट्रोल होता है। बाकी जो आपकी जितनी भी स्किल सेट है, जितनी भी आपको इसमें अगर आप अपना स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से मिलती हैं टाइम टू टाइम, आपके नॉलेज से मिलती हैं, जो आप कंटेंट परसीव करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट कोर्सेज़ में, डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, डिफरेंट पॉडकास्ट में, जो आप चीज़ें देखते हैं अमेज़न के बारे में, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। ये तो सिर्फ़ एक डैशबोर्ड है, जहाँ से ये कंट्रोल करना है। तो इसमें कोई इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती कि जो आपको अगेन इसमें सीखनी हो, अपार्ट फ्रॉम अमेज़न कैंपेन मैनेजर या पीपीसी का कुछ आप कह सकते हैं कि हाँ, उसका एक रोल होता है कि उसमें आपको थोड़ी-सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं तो वो भी नहीं समझता कि शायद उसमें भी हो, क्योंकि वो सब प्लग एंड प्ले है। सब आप एक दफ़ा देखें, आपको इसमें नज़र आएगा, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। लास्ट में आपको ये दिखा दूँ कि जैसे ये देखें, ये मैसेजेज़ हैं, ये बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन ये इंपॉर्टेंट बटन्स हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा-सा मैं आपको शुरू में नहीं बताया, मैंने इसके हवाले से हम वहाँ पे चले गए थे। तो आप ये देखें, ये जो सेटिंग्स का है, ये मैसेजेस का मैंने आपको बताया था, मैसेजेस जहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, सेटिंग का आता है। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट है और आपने किसी वीए को एक्सेस देनी होती है, तो ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ से, इसमें जो यूज़र परमिशन का बटन है, आप एक चाइल्ड एक्सेस यहाँ से क्रिएट करते हैं, और यहाँ से ही आप किसी भी अपने वीए को या किसी भी अपने सेकेंडरी यूज़र को एक चाइल्ड एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। तो अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी बताना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक अकाउंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे अकाउंट इन्फो, यस दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, तो ये आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये अगेन एक इम्पोर्टेंट पेज होता है रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन और रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल थिंग्स, के यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपकी जो लीगल चीज़ें हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो यहाँ से रिलेट करते हैं, तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बटन। और इसके अलावा मैंने यूज़र परमिशन का आपको बता दिया, उसके बाद एज़ सच इसमें यहाँ पे कोई भी नहीं है, लॉग आउट का बटन है, लेकिन यूजुअली हम कभी लॉग आउट करते नहीं हैं अमेज़न को अनटिल अनलेस हम किसी और डिवाइस पे या किसी और के लैपटॉप पे हम इसको लॉगिन करें। इसके अलावा हेल्प का बटन है, दिस इज़ अ वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन, मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मोस्टली ये भी वही बटन है कि जो हमें डेली डेली बेसिस पे यूज़ होता है। क्योंकि देखें कि अगर आपने अमेज़न से कॉन्टैक्ट करना है या रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और कोई भी मसला, इवन एक्स वाई ज़ेड कोई भी मसला है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। हेल्प पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास ये विंडो आ जाता है। अगर आपके पास ये जैसे ही विंडो ओपन होता है तो इसमें आप नीचे आते हैं तो देयर आर 3 सेक्शंस। अगर हर सेक्शन का एक अपना होता है। अगर आप सेलर फोरम अगेन एक अमेज़न का एक पोर्टल समझ लें, एक सेलर फोरम समझ लें। यहाँ पे आपको क्या होता है, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि ये जो है सेलर फोरम, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स कौन होते हैं कि वो अपना इसमें दिखा रहे होते हैं आपको कि मुझे यहाँ पे ये मसला हुआ या मुझे अमेज़न पे ये मसला हुआ, तो सेलर्स उसपे अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं या कोई आपकी पर्टिकुलर डिवाइस है, तो उसका एक जैसे व्हाट्सएप पे वो उन्हीं सेलर्स का कोई ग्रुप होता है ना, कि उन्हीं मतलब उन्हों वो भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो किसी को कोई मसला आता है तो वो वहाँ पे करते हैं। सेलर फोरम इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। सेलर फोरम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर आपको एक न्यू कोई मसला है तो आप यहाँ नीड मोर हेल्प पे क्लिक करते हैं। जैसे आप गेट सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देयर आर 2 ऑप्शन। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, यू हैव टू क्लिक ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेज़न। अगर वो सेलिंग और अमेज़न और आपकी लिस्टिंग से या किसी भी हवाले से आपकी लिस्टिंग टेम्परेरी सस्पेंड हो गई है, कोई इन्वेंटरी का इश्यू है, आपकी शिपिंग प्लान्स का इश्यू है, जो भी मर्ज़ी इश्यू है, तो आप इस पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इसका एक फॉर्म फिल करते हैं, तो अमेज़न आपका केस ओपन कर देता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपके केस लॉग की एक विंडो होती है, आपको एक केस नंबर मिल जाता है और वो केस आपका फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आता है। तो ये देखें, जैसे मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेज़ ऑलरेडी अमेज़न से चल रहे हैं। तो इसको आपको बताने का अगेन यही मकसद है कि हेल्प का जो बटन है इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपके जो डेली टास्क में ये शामिल होता है कि जब भी आप अमेज़न पे खोलते हैं, तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट बट एक जनरल ओवरव्यू है अमेज़न सर्च सेंटर का। इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा ये बताया है। इसमें हम किसी भी चीज़ की डिटेल में नहीं गए, किसी भी चीज़ की डिटेल में हम नहीं गए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई बिगिनर भी है, तो वो बस इसको देख ले सारी चीज़ें। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टा पेज पे, अपना कमेंट्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है, वो हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होती है कि विदिन 24 आवर्स हम इसे आंसर करें। तो दिस इज़ इट। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।